पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का पता चलाने के लिए जैसे जैसे टेस्ट में इजाफा किया जा रहा है, केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,047 हो चुकी है और हुकूमती डेटा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 548 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 9,857 टेस्ट किए गए, 28 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 514 हो चुकी है। पाकिस्तान में अब रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 केसेस सामने आ रहे हैं, मगर सूरत हाल इस वक्त भी काबू में है, काबू से बाहर नहीं हुई है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज वफाकी काबीना के इजलास में लॉकडाउन में नरमी या मुकम्मल खत्म करने पर हतमी मुशावरत कर ली गई है और अराकीन ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया है। काबीना के अराकीन की अक्सरियत ने लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया, जबकि वज़ीर आज़म का कहना था कि चाहता हूँ कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे, लेकिन तय करदा ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद भी कराना होगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी, ट्रांसपोर्ट और रेलवे से मुताल्लिक हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कल होने वाले इजलास में किया जाएगा और चारों सूबों के वुज़राए आला से इस बारे में राय ली जाएगी। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन उठाने पर गौर कर रही है, इस हवाले से कल अहम फैसला मुतवक्के है, जबकि इसके साथ साथ हुकूमत ने 11 मई को कोरोना के मसले पर कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर रहमान का कहना है कि इजलास तलब करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। इसके साथ साथ आज वज़ारत रेलवे ने 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वज़ारत रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के टिकटों की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी। सफर के दौरान मुसाफिरों में मुनासिब फासला रखना लाजमी होगा। सफर के दौरान मुसाफिर अपना टिकट सामने रखेंगे। टिकट चेकिंग के दौरान अमले और मुसाफिर एक दूसरे को छूने से गुरेज करेंगे। मगर सिंध हुकूमत ने शेख रशीद को फिलहाल ट्रेन सर्विस ना चलाने का मशवरा दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का कहना है कि ट्रेन सर्विसेज बहाल होने से रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ जाएगा, जिससे कोरोना के केसेस भी बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सर्विस 24 मार्च से बंद है और वजीर रेलवे शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज ही हमारे प्रोग्राम में कहा था कि लॉकडाउन की वजह से रेलवे को रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर ट्रेन सर्विस नहीं खुली तो जून में तनख्वाह नहीं दे सकते। और अब 10 मई से महदूद पैमाने पर ट्रेन सर्विस खोलने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मुसाफिरों के लिए समाजी फासले की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है, मगर ये कैसे मुमकिन होगा और पाबंदी पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में लॉकडाउन को तकरीबन 1.5 महीना हो गया है और जब 24 मार्च को अचानक से ट्रेन सर्विस बंद करने का ऐलान किया गया तो उस वक्त भी कहा गया कि फासला अख्तियार रखा जाए, मगर अपने अपने इलाकों में जाने वाले लोगों का रेलवे स्टेशन पर रश लग गया था। बदनज़मी पैदा होने से लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी और वही हुआ था जिससे बचने की कोशिश की जा रही थी। और अब जबकि 1.5 माह बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी तो फिर उसी तरह की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में अब 80% कोरोना केसेस का फैलाव लोकल ट्रांसमिशन की वजह से है, ना कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से। इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 मई तक अमलन लॉकडाउन है, मगर इस दौरान भी अवाम की जानिब से पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसकी मिसाल मुल्क भर में नादरा दफातर में नजर आ रही है, जिन्हें गुज़िश्ता रोज से अवाम के लिए खोल दिया गया, मगर इस दौरान तमाम हिदायत फरामोश कर दी गई। अवाम की जानिब से समाजी फासले के उसूल को नज़रअंदाज करके संगीन बेहतियाती की जा रही है। ना तो मास्क पहने जा रहे हैं, ना ही फासला रखा जा रहा है। अगर फासले का निशान बना भी दिया गया है, उसके बावजूद अवाम उस पर अमल नहीं कर रही है। शहरियों का रश लगा हुआ है, लोग एक दूसरे से फासले और गोल दायरे में खड़े होने की बजाय आपस में जुड़कर खड़े रहते हैं, समाजी फासले के अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं। इस तरह की बेहतियाती एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के दौरान भी देखने में आई थी और इस वक्त भी पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा गया था। ये वही बेहतियाती है जो कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बनती है और वायरस एक से दूसरे इंसान में तेजी से मुंतकिल होता है। दूसरी तरफ मसाजिद में भी हुकूमत के साथ तयशुदा SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही है। इस हवाले से डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की 250 मसाजिद और इमाम बारगाहों को कोरोना के फैलाव के लिए हसास करार दे दिया गया है। खबर के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हुकूमत के साथ तय करदा 20 नकाती गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर मसाजिद की इंतजामिया को 460 नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ज्यादातर शिकायतें 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों की मसाजिद में आने से मुताल्लिक हैं। खबर के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की
250 मसाजिद और इमाम बारगाहों को कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से हसास करार दिया गया है और उन्हें 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। उनमें से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में 61, अटक में 18, झेलम में 42 और चकवाल में 129 मसाजिद हैं। 52 मसाजिद में बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद नमाज तरावी में मौजूद थे, जबकि 17 ऐसी मसाजिद में नमाज तरावी हो रही है जहां मस्जिद में सहन या खुली जगह ही नहीं है, जबकि एसओपीज के तहत नमाज तरावी सिर्फ खुले मकाम पर अदा करने की इजाजत है। ये सूरत हाल में पाकिस्तान में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा पंजाब के एक डिवीजन की ये सूरत हाल है। एसओपीज तय हो गए, सब कुछ मान लिया गया, फिर भी अवाम ने पासदारी नहीं की। अगर निशान लगा दिए जाएं, अवाम निशान पर नहीं खड़े होते। अब अगर ट्रेनें खोली जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट खुलेगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा? पंजाब में पहले ही जो केसेस हैं वो 1000 केसेस 5 दिन में होते थे, अब 2 दिन में ऐसा हो रहा है कि 1000 केसेस में इजाफा हो रहा है। और ये तेजी उस वक्त आई है जब गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान पंजाब में सिंध के मुकाबले में ज़्यादा टेस्ट किए गए। हुकूमती डेटा के मुताबिक 4 मई को पंजाब में 5043 और सिंध में 2571 टेस्ट किए गए। अब सिंध में टेस्ट कम हो गए। साथ ही कराची में डॉक्टर फुरकान का कल वाकया हुआ। आज फिर कुछ शिकायत मौसूल हुई कि लोग अलामात जाहिर होने के बाद परेशान हो जाते हैं कि कौन से अस्पताल में जाएं, सिंध में किस अस्पताल में उनका फौरी टेस्ट किया जाएगा, तबीयत खराब हो तो फौरी कौन सा अस्पताल है जो उन्हें दाखिल कर लेगा, क्योंकि अस्पतालों की तरफ से आज भी उन्हें मना किया जा रहा है।